हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल शिक्षा मंत्र में। आज हमारा नया टॉपिक है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वृद्धि और विकास, इन दोनों में हम आज करेंगे डिफरेंस। इन दोनों में क्या अंतर है, वृद्धि में क्या होता है और विकास में क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि वृद्धि जो है वह एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस की बाहर से दिखाई देने वाली चीज है। जैसे किसी बच्चे में शारीरिक विकास कितना हुआ, मात्रात्मक विकास कितना हुआ, किसी बच्चे का जन्म से लेकर ग्रोथ थोड़ा तेजी गति से बढ़ता है, फिर एक वयस्क अवस्था में जाने के बाद वो गति धीमी हो जाती है और उसके बाद वयस्क अवस्था के बाद वो गति रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बच्चे में जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। बच्चा जब माँ की गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक बच्चा जीवित रहता है वृद्धावस्था तक, तब तक वह कुछ न कुछ चीजें सीखता रहता है। विकास उसका होता रहता है। विकास के अनेक पहलू हैं, अनेक चरण हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ चरण बताना चाहूंगी। जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को आप एक बुद्धि का विकास भी कह सकते हैं, ज्ञान का विकास भी कह सकते हैं। और उसके बाद आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास भी एक विकास का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। इसीलिए बच्चे में जो विकास है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का मतलब है, विकास एक क्रमिक रूप से चलता है, सीरीज वाइज चलता है। बच्चे में जब स्टार्टिंग में बच्चा किसी, जैसे पेन है, पेन को पहले बच्चा पकड़ना सीखता है, ऐसे पेन को पकड़ेगा। फिर बच्चे को सिखाया जाता है कि पेन ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है। फिर बच्चा पेन से सिर्फ ऐसे से गोला बनाता है। फिर बाद में उसको सिखाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे अक्षर बनाया जाए। उसी तरह विकास जो है वह एक क्रम में चलता है, एक प्रोसेस में चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। विकास में नई चीजें बच्चा सीखता है, नई चीजों का आना और पुरानी चीजों का जाना। इसलिए कहा गया है कि विकास जो है प्रक्रिया, जो प्रोसेस है और जो परिणाम है, उन दोनों का मिक्सअप है। क्या है? संयोजन है। जो प्रक्रिया है, जो विकास के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, जो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम का संयोजन है। जैसे बच्चे में पहले दूध की दांत जाएगा, मतलब पुरानी चीजें जाएगा, तब उसमें नई चीजें आएगा, फिर अकल की दाढ़ उसमें आएगा। तो इसलिए कहा गया है कि विकास जो है वह एक विकास का जो महत्वपूर्ण नियम है कि पुरानी चीजें जाएगा और नई चीजें आएगा। मिस्टर हॉलॉक ने कहा है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, विकास सीमित नहीं होता, यह तो प्रक्रिया और परिणाम का संयोजन होता है। ऐसे ही हमारे बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग टिप्पणियां दी हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं विकास को लेकर, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ही की परिभाषाएं साझा करना चाहूंगी। जैसे मिस्टर हॉलॉक ने कहा कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो प्रक्रिया और परिणाम का संयोजन है। विकास के अनेक रूप हैं, जैसे कि अनुपात में परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, बच्चों का नई चीजों का सीखना और पुरानी चीजों का गायब होना। यह सब जो है विकास के ही रूप हैं। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस करेंगे वृद्धि एवं विकास में। वृद्धि जिसका शारीरिक परिवर्तन होता है, बाहरी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और विकास जो है वो शारीरिक परिवर्तन प्लस में मानसिक परिवर्तन होता है। विकास मात्रात्मक होता है, क्वांटिटिव होता है, और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होता है, क्वांटिटिव होता है, और विकास जो है वो गुणात्मक प्लस में मात्रात्मक होता है, क्वांटिटिव प्लस में क्वालिटिव होता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित है। उसका क्षेत्र सीमित है और विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। विकास जो है वो किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है। विकास बच्चे का
होल लाइफ चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। बच्चा के जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा उसमें अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे कि हमारा पहला अवस्था होता है संवेदीगामक अवस्था, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्री ऑपरेशनल अवस्था, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल अवस्था स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। फिर आता है हमारा फॉर्मल स्टेज, जिसमें बच्चा 11 से अधिक साल का होता है। तो जो विकास है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे बच्चे का शारीरिक परिवर्तन होना, जैसे एक स्टेज के बाद गर्ल्स एंड बॉयज के शरीर में अलग अलग परिवर्तन दिखाई देना। वृद्धि जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी बॉडी पे दिखाया जाता है, बाहरी चीज़ों पे दिखाया जाता है, जैसे प्लांट्स पे, किसी भी एनिमल्स पे, किसी भी चीज़ पे वृद्धि बाहरी है। इंटरनल है, एक्सटर्नल है, बट विकास जो है वो इंटरनल है। विकास किसी भी चीज़ पे इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल दोनों है, बट इसमें ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो इंटरनल को दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि जो है वह मूर्त है, वृद्धि जो है वो मूर्त है और विकास जो है वो अमूर्त है। वृद्धि जो है वह एक स्पाइरल है, रेखीय है, और विकास जो है वो स्पाइरल है, वो चक्रीय है, वो बदलता रहता है। वृद्धि जो है, विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और विकास जो है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एक छोटा सा टॉपिक वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हमने एक छोटा सा पार्ट किया है, वृद्धि एवं विकास में डिफरेंस, अंतर। तो आपको मेरा ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा ये मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आगे मैं इसी चैप्टर का अगला प्रोसेस लेके आऊँगी मिस्टर जीन पियाजे के बारे में, उनके सारे स्टेजेस, उनके सारी थ्योरीज, उनके जितनी जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की में डिफरेंस, सोशो कल्चर थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। आगे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरा ये न्यू चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।